हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम है आप सभी का सेक्शन 1 के क्लास 2 में, जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल इंटरफेस। जब आप शुरू में एक्सेल ओपन करोगे तो एकदम शुरुआत का कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा ब्लैंक वर्कबुक, मतलब एकदम खाली नया वर्कबुक में अगर आपको काम करना है तब आप इस पे क्लिक करोगे। अभी कुछ देर बाद इस पे आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे। अगर आपको किसी टेम्पलेट को अगर ओपन करके काम करना है, पहले से भाई एक्सेल फाइल बना हुआ रहेगा, उसमें केवल आपको एडिट करना है। ये आपको एक्सेल में पहले से बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे। इस पे आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। मैं आपको एकदम शुरू से बताऊंगा कि कैसे हम एकदम नया खाली वर्कबुक लेके हम काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करूंगा ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से एक्सेल का आपको मेन इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक्सेल के किस स्पेस को क्या कहते हैं। अभी के टाइम दोस्तों आप कुछ भी नोट डाउन मत करना, आप केवल ध्यान से समझो किसको क्या कहते हैं, ठीक है। मैं दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक पेज दे दूंगा, ठीक है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी के टाइम केवल आप फोकस करो मैं क्या आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे स्टार्टिंग का जो इतना एरिया होता है ना, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये भाई क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या होता है। यहाँ पे देखो पहले से ही कुछ बटन आपको मिलेंगे, मतलब कोई ऐसा ऑप्शन जो आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो, तब आप क्या करो, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में आप ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे देखो आपको इस मेन्यू पे क्लिक करना है। मान लो आपको ईमेल का बटन जोड़ना है या कोई और यहाँ पे प्रिंट का बटन जोड़ना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपका वो बटन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो ऐड हो गया। जैसे क्लिक करूंगा ना तो मुझे अलग से भाई ईमेल का बटन ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करते ही डायरेक्टली मैं किसी को ईमेल कर सकता हूँ। या कोई और आपको कमांड जोड़ना है जो आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो, तब आपको यहाँ पे जाना है मोर कमांड में। मोर कमांड में जाने के बाद यहाँ से आप देखो पॉपुलर कमांड कुछ मिल जाएंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑल कमांड, ठीक है। अभी के टाइम दोस्तों ये जितने भी कमांड है इसके बारे में तो अभी आपको उतना पता होगा नहीं, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ किस प्रकार आप ऐड कर सकते हो जो आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो, है ना। जैसे मान लो मैं अगर आपको इसको ऐड करके दिखाऊँ भाई, कन्वर्ट टू शेप, यही मैं ऐड करके दिखाता हूँ, है ना। ऐड कर दिया ओके। अब यहाँ पे देखो आपको एक मिल जाएगा कन्वर्ट टू शेप। अभी ये एक्टिवेट नहीं है, जब मैं कोई शेप लूंगा तभी एक्टिवेट होगा। इस टाइप से दोस्तों जो आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो ना, उसको आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में आप ऐड कर सकते हो। हटाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद ये होता है हमारा टाइटल बार। यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप किस एक्सेल फाइल में काम कर रहे हो, अभी के टाइम कौन सा एक्सेल फाइल आपको ओपन है, उस एक्सेल फाइल का नाम यहाँ पे दिखाता है। मैं आपको क्लास 3 में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा टाइटल बार के बारे में। अभी के टाइम आप ये समझो, यहाँ पे इतने एरिया को हम कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पे आपका फाइल का नाम शो होता है कि आप अभी के टाइम किस फाइल में आप काम कर रहे हो। उसके बाद इसे हम कहते हैं टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब। ये हमारे क्या है, टैब है। या तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं होम रिबन, ठीक है। ये रिबन है भाई, होम का ये रिबन है। इंसर्ट रिबन है, पेज लेआउट रिबन है, ठीक है। टैब बोलो या रिबन बोलो, बात बराबर है आपका। अब यहाँ पे सभी टैब के अंदर बहुत सारे आपको ग्रुप मिलेंगे। जैसे होम के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। ये दोस्तों सभी टैब के अंदर आपको ये ग्रुप मिल जाएंगे और सभी ग्रुप के अंदर आपको बहुत सारे आपको कमांड देखने को मिलेगा। ये दोस्तों जितने भी ग्रुप हैं और ग्रुप के अंदर जितने भी कमांड है, सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आने वाले क्लास में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों इसका बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कमांड के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी दोस्तों मैं आपको एक एक ऑप्शन डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद इसे कहते हैं नेम बॉक्स। ये दोस्तों बहुत ही यूजफुल बॉक्स है हमारा, ठीक है। इसके बारे में भी आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के टाइम समझो, इसे कहते हैं नेम बॉक्स। ये होता है फॉर्मूला बार। उसके साथ साथ आपको 3 चीज़ें और जानना जरूरी है कि भाई कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, सेल क्या होता है। देखो ये जो वर्टिकली सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, इसे कहते हैं कॉलम, ये हमारा है कॉलम। और जो मैं ये हॉरिजेंटली सिलेक्ट कर रहा हूँ ये हमारा है रो। और जो मैं ये बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ इसे कहते हैं सेल। अभी के टाइम जो करंट में जो सेल मैंने सेलेक्ट किया है इसे कहा जाता है एक्टिव सेल। ये होता है हमारा रो का नंबर, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। ये हमारा क्या रो नंबर है। ये है हमारा कॉलम नंबर, कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर बी, कॉलम नंबर सी, कॉलम नंबर डी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब भाई कोई पूछ सकता है कि भाई जो एक्सेल में जो ये रो दिया गया है, ये पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, चौथा रो है, ऐसे अगर आप नीचे या ड्रैग करते जाओगे ना, रो आपका खत्म नहीं होगा, ठीक है। आप पता करना चाहते हो भाई एक्सेल में कितने रो हैं, तो आप क्या करोगे, रो हमारे किस साइड है, नीचे के साइड है ना, तो आप क्या करो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करो, ठीक है। जैसे ही आप डाउन एरो प्रेस करोगे कर्सर आपका सबसे नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखो दिखा रहा है 10,48,576 रो होते हैं। दोबारा मैं कंट्रोल अप एरो प्रेस करता हूँ सबसे ऊपर आने के लिए।
ये हो गया रो का कैलकुलेशन, नोट डाउन कर लेना आप। अब इसी प्रकार भाई ये होता है कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। अब इसी प्रकार कितने कॉलम होते हैं, तो कॉलम किस साइड है, राइट साइड है ना, तो कंट्रोल के साथ आप राइट एरो प्रेस करोगे। देखो यहाँ पे दिखा रहा है भाई हमारा ये लास्ट कॉलम है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका नंबर नहीं दिखाता है, नाम दिखाता है, तो ये भी आपके नॉलेज में रहना चाहिए। सबसे लास्ट वाले कॉलम का नाम होता है XFD। और कितने कॉलम होते हैं, वो होता है 16,384 कॉलम होते हैं। अब आपको प्रूफ करना है क्या ये होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आप क्या करो, देखो कर्सर को यहाँ पे कॉर्नर में ले जाओ, है ना, यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है। थोड़ा सा मैं इसके साइज को, नेम बॉक्स के साइज को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे नेम बॉक्स पे फोकस करना आप, यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना। अब यहाँ पे देखो आप, दिखा रहे हैं 10,48,576 R, 16,384 C मतलब कॉलम। इस टाइप से दोस्तों आप रो और कॉलम का कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। और एक चीज मैंने आपको बता दिया, सेल का डेफिनेशन क्या होता है। कॉलम और रो जहां मिलते हैं उसे कहा जाता है सेल। इस कॉलम का नाम है C, इस रो का नंबर है 6, तो इस सेल का नाम हो गया C6। पता कैसे चलेगा, यहाँ पे देखो नेम बॉक्स में दिखा रहा है। भाई इसका क्या नाम हो गया आप बताओ, F14, देखो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसे कहते हैं वर्कशीट, ये हमारा है शीट 1, ठीक है। अभी दोस्तों जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया ना, 10,48,576 रो, 16,384 कॉलम, ये एक सीट में होता है। अगर आप यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करोगे, एक दूसरा सीट ओपन हो जाएगा। इस सीट में भी आपको उतने रो और उतने कॉलम मिलेंगे। उसके बाद दो चीजों में आपको डिफरेंस और समझना है भाई, वर्कशीट और वर्कबुक में डिफरेंस क्या होता है। वर्कशीट इसे कहते हैं जो यहाँ पे आप शीट 1 शीट 2 जो लेते चले जा रहे हो ना, ये पहला वर्कशीट है, ये दूसरा वर्कशीट है, ये तीसरा वर्कशीट है। इस टाइप से आपके पास बहुत सारे वर्कशीट होते हैं, या नॉर्मल आप सीट बोल सकते हो। और इन सभी सीट को मिला के एक एक्सेल फाइल बनता है, ठीक। उस कंबाइंड एक्सेल फाइल को कहते हैं वर्कबुक। एक एक सीट को कहते हैं वर्कशीट, और सभी का कंबाइंड एक एक्सेल फाइल को कहते हैं वर्कबुक। उसके बाद इस एरिया को कहते हैं स्टेटस बार। इसका काम क्या होता है, मैं यहाँ पे कुछ नंबर आपको जल्दी से टाइप करके थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखो इतना ही नंबर टाइप कर लिया। अब इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्टेटस बार पे आप ध्यान से देखो भाई, सेलेक्टेड जो आपने जितना नंबर सेलेक्ट किया है, इन सभी नंबर का एवरेज इतना है, काउंट इतना है, सम इतना है। ये जो फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तुरंत कैलकुलेशन चेक करने के लिए आप यहाँ पे स्टेटस बार का हेल्प ले सकते हो। साथ में स्टेटस बार में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जूम का। अगर आपको अपने डेटा को जूम करके चेक करना है तो यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट का यूज कर सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सबसे मैक्सिमम जूम कितना परसेंट कर सकते हो। एक्सेल में कर सकते हो 400%, और सबसे लोएस्ट जूम कर सकते हो 10%, और हम नॉर्मल 100% में काम करते हैं। दोस्तों स्क्रीन में जो आपको पेज दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक दो बार देखना, आपको याद हो जाएगा। उम्मीद दोस्तों आपको एक क्लास 2 कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं क्लास नंबर 3 में।